ठीक है बच्चों लोग, अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे न्यूमेरिकल के बेसिस पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा और भी ध्यान से देखना और नोट्स बनाते जाना। तो दिस टॉपिक्स नेम इज कंडक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स और स्लैब्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हीट कंडक्ट कराएंगे बट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स एंड स्लैब्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है लाइक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है लाइक वी आर यूजिंग लाइक एट लीस्ट 2 और मोर देन 2 रॉड्स, ठीक है। हम लोग कम से कम 2 रॉड या 2 स्लैब यूज करेंगे और उनमें से हम लोग हीट फ्लो कराएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बट जो रॉड यूज करेंगे उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है लाइक दे कैन बी ऑफ सेम मटेरियल के हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल पैरामीटर है इट कैन बी लाइक डिफरेंट। उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो सकता है, उनका सरफेस एरिया अलग हो सकता है, उनका लेंथ अलग हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह खैर तो अलग रहेंगे, ठीक है। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग ने क्या किया, उनका मटेरियल तो सेम रखा लेकिन फिजिकल पैरामीटर्स अलग अलग रख दिए। दूसरे में ये होता है कि लाइक उनका मटेरियल भी डिफरेंट कर देते हैं, उनके पैरामीटर्स तो डिफरेंट खैर रहते ही रहते हैं, कभी कभी सेम भी रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पैरामीटर कोई सेम रख दिया, एरिया वगैरह सेम रख दिया, लेंथ अलग रख दिया, ठीक है, बट उनका मटेरियल भी डिफरेंट रख दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है यूज ऑफ 2 और मोर कंडक्टर्स, ठीक है, टू फ्लो द हीट। और अभी भी मैं इलेक्ट्रिकल करंट का जो है एनालॉजी लेके चलूंगा क्योंकि उसके थ्रू आपको समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। तो यूज ऑफ 2 और मोर कंडक्टर्स टू फ्लो द हीट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। अच्छा एक चीज और है, मैंने आपको कंडीशन बता ही दिया है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है बता दिया मैंने आपको कंडीशन, ठीक है। लाइक मटेरियल कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, एंड उनके पैरामीटर्स कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, ठीक है। ये तो ऐसी जनरल सी बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। क्या देखूंगा, कॉम्बिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इलेक्ट्रिक करंट वाला कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको थर्मल करंट का बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पहला अपन ले लेते हैं इन करंट। तो करंट में बहुत सारी चीज़ों का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग रजिस्टर के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके कंडक्टर हैं, उनको हम लोगों ने सीरीज में अटैच किया हुआ है। सीरीज मतलब वो ये होता है लाइक उनके बीच में एक टर्मिनल कॉमन रहता है, सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के, वो हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट में जो है हम लोग इन इलेक्ट्रिकल करंट में मैं जो है यहाँ पे सिर्फ आई लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट में सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे थे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर का देख रहे थे। रजिस्टर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हमेशा ऐसा दिखेगा जरूरी नहीं है। तो ये समझ लेना कि यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स दिखेंगे, ठीक है, जैसे ये मान लो रजिस्टर R1 का है रजिस्टेंस, इसका R2 का है, इसका R3 का है, इसका R4 का है। ये लोग सीरीज में है क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो है एक एक टर्मिनल कॉमन है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, जहाँ मैं कट कर रहा हूँ वो टर्मिनल्स है, कॉमन टर्मिनल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सबसे पहला कमेंट अपना जाएगा नेट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर जाएगा, हाउ टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो होता है आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, डेरिवेशन वगैरह आपको सब उसी चैप्टर में मिलेंगे, यहाँ पे उतना एक्सपेक्ट ना कीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस कैसे आता है, ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग डिराइव वगैरह करते हैं। ये नेट रेजिस्टेंस आप तभी निकाल सकते हो जब आप दूसरे कंडीशन को ध्यान में रखोगे। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर आप रजिस्टर को ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो तो वहां पे जो करंट रहेगा पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, जो इलेक्ट्रिकल करंट रहेगा पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आई यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर
ऑल रजिस्टर्स, यानी यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं सब में से सेम करंट जाएगा, यानी कि इसमें अगर आ गया है इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा। यानी मान लो आई की वैल्यू 2 एम्पियर है तो R1 में से 2 एम्पियर जा रहा था, R2 में से भी 2 एम्पियर ही जाएगा, R3 में से भी 2 एम्पियर, ऐसे ही आपको मिलेगा। और नेट रेजिस्टेंस में आपने देखा हमने क्या किया, सीधे सीधे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया नेट करंट जो है इसका क्या हो गया, सेम हो गया फॉर ऑल रजिस्टर, करंट सबका सेम है। रजिस्टर तो खैर मैं ऑलरेडी अलग अलग लिया हुआ है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, ऐसे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। सेम भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ, सेम रहेगा तो भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, करंट तो सेम होता है बट करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, यही है मेन फैक्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, एक टर्म आता है अक्रॉस यहाँ पे, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिकल टर्म है, ईच वहीं भी समझोगे, अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, दो चीजें हमेशा रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच कंपोनेंट इज सेम, हर कंपोनेंट से जो भी आपने कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह जो भी लगाया हुआ है सबसे क्या रहता है यहाँ पे सेम जाता है करंट, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, आई बात समझ, ये दोनों फैक्टर ध्यान में रखने का। यहाँ पे रजिस्टर मैंने यूज किया है, रजिस्टर जितने भी लगाते जाओ सीरीज में सब में सेम करंट जाते जाएगा, सेम करंट रहेगा, सेम नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे पासिंग थ्रू दैट रजिस्टर और वॉट एवर कंपोनेंट यू चोजन, राइट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा थ्रू ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, जैसे R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा, R3 के लिए V3 हो जाएगा, इस तरह की चीज़ आपको समझना। और V1 विल बी नॉट इक्वल टू V2 इन एनी ऑफ द कंडीशन, ठीक है। जनरली किस कंडीशन में आपको V1 V2 वगैरह बराबर नहीं रहेगा। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई बात समझ में। और इसमें देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था, तो वहाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह टर्म होता है, बट यहाँ पे मैं उतना ही ले रहा हूँ एनालॉजी में जितना आपको लाइक आसानी से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं ना अपन चैप्टर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है, रिवाइज करेंगे आगे। तो ये हो गया इतना सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन इन थर्मल करंट, ठीक है, थर्मल कंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो एकदम सेम टू सेम समझो। ये जो R1 जैसा दिख रहा है ना, मान लो ये अपना एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड हो गया, आई बात समझ। इसका मान लो थर्मल रेजिस्टेंस R1, फिर इसी रॉड से आपने चिपका के दूसरा रॉड लगा दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है R2, क्या है R2, फिर इसी रॉड से लगा के आपने एक तीसरा रॉड लगा दिया R3, ठीक है। इस तरह से आप लगाते जाओगे, कितना भी लगा सकते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लो Rn, ये nth नंबर वाला रॉड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर दिया। बेसिकली जो मैं रॉड बना रहा हूँ ना, उनको सिर्फ आप रजिस्टर के टर्म में, जिसको इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से आता है उसके लिए चुटकी में आ जाएगा समझ, ठीक है। तो आपने सीरीज में सबको अटैच कर दिया। सीरीज में अटैच करने के बाद आपने, अभी आपको समझ में आ गया, हर रॉड के बीच में एक ही टर्मिनल कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही टर्मिनल कॉमन है, तो ये लोग सीरीज में है, जनरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग दिमाग में बैठा लेते हैं ऐसे ही दिखना मांगता है, ऐसा कुछ नहीं। इनको आप अगर ऐसा भी लगा दोगे, जैसे मान लो ये तो रॉड के लिए होगा, आपको ना स्लैब्स वगैरह में आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, स्लैब वगैरह में ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज एक भी ध्यान रखना कि लाइक स्लैब में ये पहला हो गया, इसका रेजिस्टेंस है R1, ये मान लो ये दूसरा हो गया, स्लैब की बात कर रहा हूँ, ये हो गया R2, ये तीसरा हो गया, तो मान लो R3 हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों का जो इधर का टेम्परेचर है और जो इधर का टेम्परेचर है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तीनों का जो इस तरह का, जो ये इस साइड है, ये वाला जो इंटरफेस है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर तीनों का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। और इस तरह से इस साइड भी आपको ध्यान रखना है कि उनका भी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाएगा। फिलहाल ये तो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो गिवन मैंने स्लैब्स दिए हुए हैं, ये चाहे इनका ओरिएंटेशन ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, सीरीज में ही माने जाएंगे। लेकिन गिवन कंडीशन ये है कि
थ्रू लाइक एवरी स्लैब और एवरी रॉड जो है उनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। जैसे R1 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जैसे मान लो 10 डिग्री का है, तो R2 का क्रॉस कुछ और होना चाहिए, ठीक है, R3 का कुछ और होना चाहिए। इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। तो क्या होगा, ये इससे क्या क्लियर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे अक्रॉस ईच रजिस्टर डिफरेंट था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर मैं बेसिकली रजिस्टर जैसा ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, थर्मल कंडक्टर यूज करो, थर्मल रजिस्टर नहीं यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप बात समझो, जो कंडक्टर होता है तो सेम टाइम रजिस्टर भी होता है, बट कंडक्टर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी डॉर्मेंट स्टेट में होती है, थोड़ी कम होती है, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। एवरी कंडक्टर इज रजिस्टर, इन द सेम वे एवरी रजिस्टर इज अ कंडक्टर, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी रजिस्टर इज कंडक्टर, बट एवरी कंडक्टर इज अ रजिस्टर। हर कंडक्टर रजिस्टर होता ही है, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट में रहेगा, लेकिन होता ही है सुपर कंडक्टर को छोड़ के, ठीक है। लेकिन एवरी रजिस्टर इज अ कंडक्टर ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है, ये हमेशा नहीं बोल सकते, ठीक है। फिलहाल ये सब हम लोग थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। लाइक जब भी मैं देखूं कि जो रॉड्स है या स्लैब्स हैं उनके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सीरीज में। बेसिकली आपको यही पहचानना है, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर इज डिफरेंट, देन दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए क्या करना है, आपको ये देखना है सबसे पहली चीज़, वन terminal is common and temperature difference across each रॉड या कंपोनेंट, बेसिकली मैं बोल देता हूँ, कंपोनेंट बोल समझ जाओगे ना, जिससे बना रहता है, इज डिफरेंट। ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो फिलहाल ये हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई सीरीज में है आपके रॉड या स्लैब। सेकंड चीज़ ये है कि हाउ टू फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे नेट थर्मल रेजिस्टेंस वैसे ही दिया जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिया जाता था, नेट R1 प्लस R2 प्लस M2Rn। यहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन लफड़ा ये है बच्चे लोग, अपने को ना सिर्फ आर नेट यहाँ हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी ही पूछता है थर्मल रेजिस्टेंस निकालने को। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं नेट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी निकालो नेट। तो हाउ टू फाइंड नेट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो सेकंड चीज़ ये हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, नेट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, यूज दिस टू फाइंड के नेट। क्वेश्चन ये कैसे इसको यूज करें, कुछ करने की जरूरत नहीं था। आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, बट वो रो तो रेजिस्टिविटी हो गया। तो इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी लिखना चाहूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एल अपॉन के ए। तो दिस के इज नेट, दिस एल इज नेट, दिस एरिया इज नेट। आई बस समझ में, नेट एरिया और, ठीक है, और नेट क्या बोलते हैं लेंथ, और ये नेट क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी इसका रही। आर वाली जगह L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 इस तरह से करके हम लोग Ln अपॉन KN कर सकते हैं, ठीक है। वाइट वाला यूज करता हूँ मस्त है। फिलहाल मान लेते हैं लाइक जो भी जितने भी मैंने रॉड्स या स्लैब्स को मैंने सीरीज में रखा हुआ है, मान लेते हैं वो सारे के सारे जो है उन सेम एरिया रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको ईजी करना चाहते हैं, भाई कुछ है नहीं, ठीक है। और ऐसा सब में भी रहता है। बाकी यही एक्चुअली इसका अल्टीमेट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। बाद में इसको जो भी है आप अलजेब्रिक फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करो, आपको जो भी कैलकुलेशन आता है उसको परफॉर्म करो, वैल्यू पुट अप करो, लाइक अल्टीमेटली विल गेट आंसर। बट यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि मान लेते हैं इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, सबका जो है ये बराबर है, तो सबको A मान लेते हैं। अब हर जगह A आ जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। और A नेट भी मैं A ही मान लेता हूँ, आई बात समझ में। तो ये A1 A2 सब लोग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए नहीं बात को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मैं इसको एरिया को सबको कैंसिल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कॉमन होने के बाद आपको आ जाएगा L1। इसको आप मैथमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो, इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप देख लो
नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने एरिया सेम लिया है, बट हमेशा दिया रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन 2 या 3 कंडक्टर के ऊपर ही आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एल नेट की जगह मैं L1 प्लस L2 प्लस ऐसे करके अब टू LN लिख देता हूँ, और यहाँ पे के नेट तो खैर के नेट है ही। यहाँ पे बच्चे लोग बचेगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 ऐसे करके LN अपॉन KN तक बचेगा, ठीक है। तो अपने को ये तो निकालना के नेट ना, के नेट को आप इस साइड लेके आ जाओ और इन लोगों को ना पूरा इधर लेके आ जाओ इसके नीचे। दिस विल बिकम L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे, मतलब LN तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस LN अपॉन KN, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया आपका के नेट की वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप सीधा रट भी सकते हो, है ना। समेशन ऑफ ऑल L डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल L अपॉन K, ठीक है। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए। इसका मैं जनरल फॉर्मूला चाहो तो दे दूँ, जनरल फॉर्मूला इसको मस्त लिख दूसरे कलर में। जनरली इसको मैं लिख सकता हूँ नेट कंडक्टिविटी। देखो ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन योर ऑल एरियाज विल बी सेम कॉमन, ठीक है। हर सबको कैंसिल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वहाँ ए नेट घबराओ मत, वो ए ही है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सम वगैरह साथ और अच्छे सीखोगे। L1 इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, कहाँ का L1 मस्त, इसको मिटाने का वे क्या कर दिया, इसको लिखने का समेशन ऑफ ऑल L I where I start from 1 up to N divided by summation of all Li upon Ki where I start 1 to N, ठीक है। ये आपका प्यारा सा डेंजरस दिखने वाला फॉर्मूला आ गया, बट है नहीं, एकदम देखने में ऐसा लग रहा है, बाकी फालतू एकदम खत्म, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज़, ठीक है। हाउ टू फाइंड लाइक नेट थर्मल कंडक्टिविटी, जब भी पूछेगा लाइक गो फॉर दिस। बहुत बार लेंथ वगैरह सेम रहता है, जो भी सेम रहेगा उसको आप लोग देख लेना, कैंसिल करके ईजी आता है, कोई टेंशन की बात नहीं। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेकेंड, एक इसका रिजल्ट होता है कि भाई सीरीज में आपने लगाया, ठीक है। जब सीरीज में आपने लगाया तो आप क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हीट करंट इज सेम, हीट करंट इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर, यानी हर कंडक्टर में से आपका हीट करंट सेम जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं dq बाय dt लिखूँ या q बाय टी की बात, 1 इज इक्वल टू dq बाय dt, 2 इज इक्वल टू dq बाय dt3 इज इक्वल टू ऐसे करके dq बाय dt एन लिख दूँ, चलेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये ना हीट 1 इज इक्वल टू हीट 2 मतलब ये सब करंट है, यहाँ करंट, हीट करंट की बात करो, ऐसे कि सिर्फ हीट मत समझना है। दिस इज लाइक हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू अप टू हीट एन। ये भी बहुत बड़ा कंडीशन बनता है बहुत सारे सम को सॉल्व करने के लिए, बट इसमें कंडीशन ये होता है कि ये तभी आप लगाने का जब सीरीज में हो, व्हेन सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन प्लस स्टेडी स्टेट इज गिवन। क्या दिया रहेगा, स्टेडी स्टेट इज गिवन, ठीक है। स्टेडी स्टेट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं पहले ही बताया था, स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रहा करंट, तो ये फॉर्मूला मस्त लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लाइक हाउ टू फाइंड लाइक करंट वगैरह, ठीक है। करंट आप कोई भी थ्रू एक पार्ट निकाल लोगे तो वही सब में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई बस में नेट करंट भी यही होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये हो गया। दूसरी बात यह है, नेट करंट मतलब नेट करंट थ्रू वन कंपोनेंट, ऐसी बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ ये होता है कि सेकंड क्या ऑलमोस्ट थर्ड चीज़ हम होते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह देख लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टिल यहाँ पे आप लगा सकते हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय दैट लेंथ, ठीक है। जो भी थिकनेस रहेगा स्लैब का या जो भी लेंथ रहेगा उसे डिवाइड कर देना, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह आ जाएगा। तो ये तो खैर जनरल चीज़ है, बाकी तो कुछ है नहीं इतना। हीट करंट निकालने आ गया, ये हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ तक आप जो है आसानी से कर सकते हो। हाँ, रेजिस्टेंस वगैरह निकालने आ गया तो आप निकाल ही सकते हो, आर नेट मैंने बताया R1 प्लस R2 वगैरह। तो जनरल चीज़ है ये, थर्मल कंडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस रखने का और ये करंट वाले कंडीशन पे फोकस रखने का, ठीक है। और मैं हाउ टू सॉल्व सम्स में बताऊँगा लाइक क्या क्या कंडीशन के सम्स आते हैं, लाइक क्या ज़रूरी होता है सम्स करते समय सोचना वगैरह, ठीक है, जिससे आपका एफर्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल नो ऑल अबाउट द सम्स, ठीक है। और सम्स आते ही आते हैं इससे,
ठीक है, इसको हलवा मत समझना इतना, हलवा है मतलब, बट फिर भी। अभी अपन लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट उल्टा कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक में बात करूंगा, पहले मैं इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में देख लेता हूँ। फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, देखो नोट्स वगैरह अपने आप बनाते जाओ, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हो। आई बस वन में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ फिर से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको ऐड कर रहे हैं? वही अपने रजिस्टर लोग को, क्योंकि 10वीं में आपने यही पढ़ा है इसलिए मैं ये सिर्फ ले रहा हूँ, अदरवाइज अपन कैपेसिटर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। और डिजाइन पे नहीं आने, बहुत सारे बच्चे लोग ना डिजाइन पे चले आते हैं, ठीक है। ऐसे करके मान लो मैंने 3 रजिस्टर लिया, R1 R2 R3, तो क्या कंडीशन है? तो आप देख सकते हो कि जो इनका टर्मिनल है 1 और 2 वो कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बोथ टर्मिनल्स आर कॉमन। जो भी जितने भी लोग पैरेलल में लगे रहेंगे ना, उनके दोनों टर्मिनल कॉमन रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो खैर जनरल ऑब्जर्वेशन स्किल हो गया, टर्मिनल कॉमन आपको दिख भी सकता है, नहीं दिख सकता है, देखने वाले के ऊपर है, सम जैसे करोगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये रहता है कि लाइक इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ ध्यान रखना, जस्ट उसका उल्टा होता है। मैंने 2 चीज़ बताया था कि आपको हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट, I is different for each component. I is different for each component. ठीक है, यानी कि R1 में से I1 करंट जा रहा है, R2 में से I2 करंट जा रहा है, ठीक है, जैसे I3 करंट जा रहा है, इस तरह से चलता है। तीसरा ये पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रजिस्टर या ईच कंपोनेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आई अगर कांस्टेंट आई जो है अलग अलग कंपोनेंट के साथ जा रहा है, आई नेट निकालने के लिए फिर आप क्या करोगे? आई नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आई इज इक्वल टू आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस तरह से करके निकाल सकते हो, ठीक है, IN। और भी तो खैर सब में सेम है, B इज कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखें। आई बात समझ, इलेक्ट्रिक करंट में ये चीज़ लग गई पैरेलल वाले कंडीशन में। अब हम लोग थर्मल करंट की बात करते हैं। नाउ इन थर्मल करंट, थर्मल करंट में जो वो लोग भी ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा तो अच्छी बात है, और नहीं दिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज़्यादातर आपको ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे, लेकिन क्या बोलेंगे कि जो, अरे बाप रे आ गया, T1 T2 यानी दोनों जो ये वाला जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, उनके जो 2 इंटरफेस होते हैं, ठीक है, बाहर वाले, उनके बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हियर टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट फॉर ऑल कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरी बात, हियर हीट करंट इज डिफरेंट, हीट करंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, हियर नेट हीट करंट अगर आपको निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे? H1 प्लस H2 प्लस H3, बाकी उनका फॉर्मूला आपको मैंने बताई है, आप लगा सकते हैं। H1 की जगह K1 A1 डेल्टा T ऑन L1, K2 A2 डेल्टा T ऑन L2, ये डेल्टा T सबके लिए सेम ही रहेगा, आपको पता होना चाहिए। और K3 A3 डेल्टा T अपॉन L3, ठीक है, डेल्टा T सबके लिए सेम रहेगा। सॉरी, इधर जाएगा, ये H2 वाला इधर आएगा। फिलहाल तो ये हो गया आपका हाउ टू फाइंड नेट हीट करंट। आई बात समझ। और भी तो खैर आपको पता सबका सेम है। तो लाइगो कंडीशन यूज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए। अब बट लफड़ा यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होगा? अरे क्योंकि वो dt/dx होता है, वो तो सब जगह सेम ही रहता है ना, है कि नहीं? इस कांस्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना।
क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा एक्स क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा ना, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब लाइक गैप बिटवीन बोथ द टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल में जो गैप सबका सेम रहेगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी सब में कॉन्स्टेंट होता है, जो कि नहीं हुआ करता था सीरीज में, ये ध्यान रखना। बस बाकी कोई टेंशन नहीं, इतना चीज़ ध्यान में रखो, बस हो गया, ठीक है। बाकी सम्स वगैरह के ऊपर करेंगे अपन आराम से, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहला हाउ टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड नेट थर्मल कंडक्टिविटी, मैं लाइक थर्मल करंट के हिसाब से बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड नेट थर्मल रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड नेट थर्मल कंडक्टिविटी, हाउ टू फाइंड नेट हीट करंट, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक इट कैन बी हाउ टू हाउ व्हाट इज द लाइक टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह, तो उनका भी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ें जो आपको निकालने के लिए आएंगी सम में, इट विल डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन लाइक विच हैव बीन यूज्ड इन द सम, जो सम में यूज रहेगा उसके ऊपर काम करेंगे, और जो मैंने आपको कंडीशन बताया है आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो अपन बना रहे हैं हाउ टू सॉल्व सम्स वगैरह ऊपर, ठीक है।